दोस्तों रात के 1 बजने वाले हैं और मैंने अभी खाना खाया है। दरअसल वो हुआ यूँ कि मैं बहुत दिनों से काम पर नहीं गया और कल पहली बार काम पर गया, जिससे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था और पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। और सोया भी मैं लगभग 8:30 बजे हूँ। इस वक्त पर मैं पहले कभी नहीं सोया और 8:30 बजे सोकर मैं 12 बजे उठ गया। इसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की अपने भूख को कंट्रोल करने की, लेकिन वो हुई नहीं। तो मैंने सोचा चलो खाना ही खा लेते हैं। तो मैं अकेले ही उठकर खाना खाकर आया हूँ अभी। मैंने सोचा कहा किसी फैमिली मेम्बर को परेशान करना हमारी वजह से, तो घर वाले बाकी सब सो रहे हैं, उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं मैं भी अभी सो जाता हूँ। अब मुझे नहीं लगता लेकिन कि मुझे नींद आएगी, लेकिन ठीक है देखते हैं। दोस्तों मैं 12 बजे उठा हूँ और रात के 4 बज चुके हैं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। और इसी बीच मैंने शॉर्ट स्क्रॉल करते करते एक गाना सुन लिया, तलविंदर भाई का हसीन, जिसको मैं पिछले 1-2 घंटे से लूप पर ही बजा रहा हूँ। और भाई गाना क्या ही है भाई, तलविंदर भाई का तो मैं फ़ैन ही हो गया आपसे। इसके बाद नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोने की कोशिश की और 4 बजे मैं सो गया। 4 के बाद ही सोया हूँ और उठा हूँ 8 बजे। तो 8 बजे उठकर हम रेडी हो जाते हैं हमारे काम पर जाने के लिए। और ये देखो टिफ़िन तो पहले से ही रेडी रहता है और चलते हैं हमारे काम की ओर निकलते हैं। ये देखो हमारा पार्टनर आगे है। वैसे आपको बता दूँ, ये जो है पार्टनर रेहान, ये पहले ही उठ गया भाई। रोज़ ही पहले उठता है ये, और यही मुझे उठाने आया था, वरना मैं तो वक्त पर उठने भी नहीं वाला था। 8 बजे ये मुझे बुलाने आया था कि उठो काम पर जाना है। ये देखो ये वही जगह है जहाँ कल 2000 ईंटें थी, जो हमने ऊपर टेरेस पर पहुँचा दी और आज उन ईंटों से दीवार बनेगी। लेकिन उससे पहले आओ तुम्हें अंदर का नज़ारा भी दिखा दूँ एक बार। ये देखो मैं फ़िलहाल जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जैसे कुछ मटेरियल और कुछ टूल्स, उन्हें लेने आया हूँ यहाँ। और रूम भी देख लो आप एक बार। इसके बाद हम दोनों लग जाते हैं मटेरियल को ऊपर पहुँचाने में। मटेरियल यूज़ होता है येलो रेत, काले पत्थर का क्रश और सीमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में। और मात्रा की बात करें तो 40 क्रश के टोकरों में 20 टोकरे येलो सैंड का प्रयोग होता है और इसमें 50 किलो के 2 बोरे सीमेंट डाले जाते हैं। पानी पीने का ब्रेक आ गया और ये देखो मेरी हालत कैसे हो गई है। पसीने ने काफ़ी अच्छी तरह से भिगा दिया है और इसको भी भिगा दिया है। खैर पानी पीते हैं और फिर से काम पर लगते हैं, यही करना है दिन भर। नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। दोस्तों पहले हमने मटेरियल ऊपर चढ़ा दिया और अभी जो मेरा पार्टनर है यानी रेहान, वो नीचे से मटेरियल ले आ रहा है और मैं जो है इस मटेरियल को मिक्स करके राजमिस्त्री के पास दे रहा हूँ, ताकि दीवार का काम चलता रहे। और इसी तरह हमारा काम चल रहा है। बीच बीच में अगर कोई काम आता है तो मुझे नीचे भी उतरना होता है। ये सब तो होता ही है भाई, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है इस काम में और बहुत परेशान हो जाता है इंसान, अब क्या बताए। दोस्तों हमारा टैंक खाली हो गया, अभी इसको भर लेते हैं। और ये देखो काम कैसे चल रहा है। ज़्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमें किसी को पता नहीं होने देना है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको जितना हो सके उतनी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस क्लिप के बाद मुझे आगे कोई चीज़ रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसके बाद अगली रिकॉर्डिंग है सीधे घर की।
काम कर कर मैं घर आ गया और आज काम चला 5 बजे तक, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं और कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता इस काम का। सिर्फ काम पर जाने का स्पेसिफिक टाइम होता है, वापस आने का नहीं होता भाई। तो बाइक हम यही रख देते हैं रास्ते के साइड में। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई है और कीचड़ पैरों को लग रहा है, ये देखो। अभी चलते हैं हमारे खेत में और देखते हैं वहाँ कुछ है या नहीं, और साथ ही हम स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर भी कर लेंगे यहाँ पर। और देखते हैं, अब मुझे नहीं लगता कंप्लीट, कल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे आधा वॉइस ओवर यही करना पड़ा और आधा मैंने घर पर जाकर किया। यहाँ तो बस ज़्यादा नहीं हुआ भाई, यहाँ तो 2 मिनट का ही हुआ, लेकिन बाकी जो 4 मिनट का था वॉइस ओवर वो मैंने घर पर जाकर किया है। और उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि घर पर जो है वो रात को किया था मैंने, सब सोने के बाद, और धीमे बोलना होता है जब सब सो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है वहाँ वॉइस ओवर करने में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कल तो रात हो गई थी बहुत हमें, और आज ये बारिश की बूंदें आ रही है, तो देखते हैं, हो गया तो यही कर लूँगा मैं। दोस्तों, अगर बारिश तेज़ी से शुरू होगी ना तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा चप्पल निकाल कर, और सीधे गाड़ी घर पर ले जानी होगी। और हो सकता है मैं भीग भी जाऊँ, लेकिन वॉइस ओवर तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, तो करते हैं वॉइस ओवर, फिर देखते। ये देखो भाई, प्लेन देखो कितने करीब से जा रहा है, आवाज़ भी आ रही होंगी आपको। ओ भाई, वैसे आपको बता दूँ, ये है हमारे गांव से 50 किलोमीटर है, और वहाँ नया एयरपोर्ट बना है, ये शायद वहीं पे उतरने वाला है। बहुत करीब से गया भाई, ये देखो अभी भी दिख रहा होगा कैमरे में, देखो आंखों से तो साफ दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे में यहाँ दिखा था ना, तो आंखों से तो आप सोचो कैसा दिखा होगा, एकदम क्लियर दिखा था, लाइट भी जल रही थी, उसकी लाइट तक दिखी थी भाई। तो ये देखो, ये जो अरहर है इसको खाद डाल दी है हमारे घर वालों ने, और ये सब कल ही हुआ है, कल मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन ये देखो इन्होंने इसको खाद डाल दी है। और बाकी ऐसे बारिश में कुछ भी नहीं होता, मतलब बारिश में जानवर खेतों में नहीं घूमते, वो उन्हीं के ठिकानों पर होते हैं। और हम वॉइस ओवर कर लेते हैं इधर साइड में आकर, और फिर नहीं, पहले तो स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वॉइस ओवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा काम। दोस्तों, काफ़ी अंधेरा हो गया है और हम हमारे बाइक के पास चलते हैं, वहाँ से घर की ओर निकल जाएंगे। और हो गया है हमारा काम, तो हो गया है लगभग पूरा ही हो गया है, मतलब हमें बस जहाँ तक हमने, मतलब खेत में आने तक, खेत के आने के बाद तो हमें ना स्क्रिप्ट लिखने का काम होता है और ना मतलब कुछ भी करने का काम नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम खेत में आने पर ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। लेकिन जहाँ हम बोल नहीं पाते, रिकॉर्ड नहीं कर पाते बोलकर, वहाँ हमें स्क्रिप्ट लिखकर वॉइस ओवर करना होता है। तो वो सब मैंने कर लिया अभी तक का, और इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगा और अपलोड कर दूँगा हमारे बाइक के पास जाकर। नहीं, अभी अपलोड नहीं करूँगा, रात को अपलोड करूँगा। अभी बस एडिट करके ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं उसे, रेंडर, हाँ, तो एडिट करके रेंडर कर लूँगा, और उसके बाद हम रात को 11-12 बजे या फिर दिन में अपलोड कर देंगे। देखो काफ़ी नमी है रास्ते में, और मेरे पैर भाई सीमेंट से ना सफ़ेद होते जा रहे हैं। मैं आपको आगे 2-3 दिन देख लो, अभी पता चल जाएगा कितने सफ़ेद होते हैं। अभी से तो चमक ही रहे हैं, लेकिन आगे चल के और भी चमकते हैं भाई, एकदम वाइट टोन आ जाता है पैरों को। ये देखो आ गई हमारी बाइक, और
फ़ोन की टॉर्च से नहीं दिख रही है, अभी दिखेगी। ये देखो, ये रही है मेरी बाइक। और देखते हैं, अभी थोड़ी देर एडिट करते हैं और निकलते हैं घर की ओर। एक दोस्त का कॉल भी आया था, वो भी कह रहा था कि कुछ काम है, तो उससे भी मिलते हैं। तो चलते हैं घर की ओर। अभी वीडियो तो मैंने एडिट नहीं किया है पूरी तरह, घर पे कर लूँगा, लेकिन घर से फ़ोन आया था, इसलिए हमें घर पर जाना होगा। चलते हैं, बाइक को पलटा लेते हैं और सीधा निकलते हैं घर की ओर।